तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड आईएएस। माय नेम इज रामेश। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं 2023 का एक क्वेश्चन जो कि आपका 15 मार्क्स का है और आपको यहाँ पे 250 वर्ड्स में यहाँ पर इसको लिखना है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि हम किसी भी क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म से कर सकते हैं, और जब हम यहाँ पे क्वेश्चन को डायग्राम के फॉर्म से करते हैं तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो एक तो आपके पास तरीका होता है कि आप उस क्वेश्चन को डायग्राम के माध्यम से कर सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है कि आप उसकी थ्योरी लिख के कर। दोनों तरीके होते हैं, पर जो ज़्यादा बेटर तरीका होता है वो आपका ये वाला तरीका। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो इसी तरीके से करने वाले हैं। क्वेश्चन को पढ़, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे पहले जरूरी है टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये पहला पॉइंट होता है, टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये पहला पॉइंट होता है। उसके बाद दूसरा नंबर, तुरंत जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा तुरंत उसके जो की पॉइंट्स हैं वो आपके माइंड पे आ जाने चाहिए। ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। इस तरीके से की पॉइंट्स आपके माइंड में आ जाने चाहिए। क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लिविंग इंस्ट्रूमेंट। कह रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एक लिविंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर विद द कैपेबिलिटी ऑफ इनॉर्मस डायनेमिक्स, जिस पर आपको इनॉर्मस डायनेमिक्स दिखाई देता है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए बनाया गया है। ये आपका प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए बनाया गया है। ठीक है। अब कह रहे इलस्ट्रेट विद एग्जांपल स्पेशल डिफरेंस टू द एक्सपेंडिंग हॉरिजन ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखो यहाँ पे तीन बातें मोटे तौर पर निकल कर आती है। पहली बात तो आपको यहाँ पे ये साबित करने की, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो आपका एक लिविंग इंस्ट्रूमेंट है, और ये जो लिविंग इंस्ट्रूमेंट है इस पे आपको एग्जांपल लेना है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, यानी कि आर्टिकल 21 का एग्जांपल लेना है। और इसके अलावा आपको कई सारे केसेस भी यहाँ पे मेंशन करना है कि कौन कौन से जो केसेस हैं वो इससे रिलेटेड है। ये बात भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है। दो चीजों को आपको प्रॉपरली यहाँ पे समझ लेना है, आर्टिकल 21, और ये आर्टिकल 21 जो है वो आपका कैसे लिविंग इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप इन दोनों चीजों को समझ गए तो यकीन मानिए आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोग्रेसिव सोसाइटी को के लिए बनाया गया है। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे लिखें। सबसे पहले तो आपको जो यहाँ पे मेंशन करना है वो आपको मेंशन करना है, मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग इंस्ट्रूमेंट। लिविंग इंस्ट्रूमेंट विद द लिविंग इंस्ट्रूमेंट विद द कैपेबिलिटी ऑफ एनॉर्मस डायनेमिक्स। ठीक। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे ये मेंशन करना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर क्लास के राइट्स के बारे में बात की गई है। चाहे वुमेन हो, चाहे फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, चाहे आपके ओल्ड एज पर्सन हो, सभी लोगों के राइट्स को ध्यान में रखकर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। पहली चीज तो आपको यहाँ पे इसके अंदर ये मेंशन करनी है, नंबर एक चीज। तो यहाँ पे जो क्लास के राइट्स हैं, वुमेन के कौन से राइट्स हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, वुमेन राइट्स। यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का, क्योंकि आर्टिकल 14 में दो बातें हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 में बोला गया है कि भाई साहब हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, मतलब जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक। तो आप यहाँ पे वुमेन्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इस तरीके से आप इसको समझा सकते हैं। तो शुरुआत के कम से कम 4 से 5 लाइन के अंदर आपको ये चीजें समझा देनी है। तो इस तरीके से जब आप ये चीज समझा देंगे तो आपका ये पहला वाला जो पार्ट है वो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नंबर एक चीज। दूसरी चीज, सवाल ये कि इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर द प्रोग्रेसिव सोसाइटी। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर ये मेंशन करना कि यस, यस, इट इज मेड फॉर द प्रोग्रेसिव सोसाइटी।
अब आपको यहाँ पे साबित करना है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए कैसे है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर राइट्स ना दिए जाएं तो ऑब्वियस सी बात है, राइट्स अगर नहीं दिए जाएंगे तो पर्सन अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति का डेवलपमेंट कराना है तो सबसे पहले जरूरी है कि उसको कुछ फ्रीडम्स दी जाए। आप सपोज करिए कि आप पढ़ना चाहते हैं और मैंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि आप सिर्फ पूरे दिन में 2 ही घंटे पढ़ सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो डेवलपमेंट की पहली शर्त यही होती है कि उस व्यक्ति को राइट्स दिए जाएं। राइट्स का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को क्या दी जाए, फ्रीडम्स दी जाए। ठीक है, जब लोगों को यहाँ पे फ्रीडम्स दी जाएंगी तो आपको बताना है कि व्हाट आर द फ्रीडम्स। द फ्रीडम्स आर द राइट्स। विदाउट द राइट्स नोबडी कैन डेवलप हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो इसके अलावा डायग्राम के माध्यम से अगर आप करेंगे तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से, राइट्स, फ्रीडम एंड डेवलपमेंट। कि जब राइट्स होंगे तो लोगों के पास फ्रीडम्स होंगी तो ऑब्वियस सी बात है डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट किसका होगा, सोसाइटी का होगा। जब सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो गया, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ जा रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिगिड नहीं है, नॉट द रिगिड, ये भी आपको मेंशन करना है, नॉट द रिगिड, इट इज द फ्लैक्सिबल। ये आपका फ्लैक्सिबल है, ये आपका कैसा है, फ्लैक्सिबल है। अगर हमें कभी लगता है कि वी शुड इंक्लूड दीज थिंग्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर ओपन टू इंक्लूड दोज थिंग्स। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे खासियत है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप यहां पर इसको मेंशन कर सकते हैं कि व्हाई वी आर गोइंग टुवर्ड्स द प्रोग्रेसिव सोसाइटी। हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ क्यों जा रहे हैं, ये चीज आपको यहां पर इसके अंदर मेंशन करनी। मतलब 6 से 7 लाइन के अंदर आप जब ये मेंशन कर देंगे। अब अगले पॉइंट पे हम लोग आएंगे जो इस क्वेश्चन का तीसरा वाला पार्ट है। कैसे, इसमें लिखा है इलस्ट्रेट विद द स्पेशल रेफरेंस टू द एक्सपेंडिंग हॉरिजॉन्टल ऑफ द हॉरिजन्स ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब आपको यहाँ पे आर्टिकल 21 के बारे में मेंशन कर। और आर्टिकल 21 के बारे में जिसने पॉलिटी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, और वो व्यक्ति आर्टिकल 21 का एक्सपर्ट व्यक्ति होगा। आर्टिकल 21 के अंदर आपको यहाँ पे सबसे पहले मोटे अक्षरों पे लिखना है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर फिर आप बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, जैसे कि राइट टू फ्रूट, राइट टू फूड, इस तरीके से आप राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी। जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो उन सारी चीजों को आप यहां पे मेंशन कर, ठीक है, जो भी आपके माइंड में उस समय आ रहा हो इस चीज को आप यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम से मेंशन कर सकते हैं। और इसके आगे कुछ अगर पॉइंट्स आप ऐड करना चाहें तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आएंगे, और जब आप एग्जाम्पल्स में आएंगे तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे मेनका गांधी वर्सेस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया का आप एग्जाम्पल लें। इसके अलावा जो एक केस आया था पोट्टाराम स्वामी का, वो आप केस का यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते। इसके अलावा जितने भी आपके दिमाग में केसेस आ रहे हो जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट हो, वो सारे अभी करंट पे जो वर्डिक्ट चल रहे हो आप उनको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और इस तरीके से आप यहाँ पर करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है, और बाद में जाकर के आप यहाँ पर कंक्लूजन लिख सकते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है इसके लिए कि आप क्वेश्चन को प्रॉपरली यहाँ पे रीड करें। आप इस बात को समझे कि क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन आपका 3 पार्ट में है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लिविंग इंस्ट्रूमेंट। दूसरा है इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर द प्रोग्रेसिव सोसाइटी। और तीसरा है इलस्ट्रेट विद द स्पेशल रेफरेंस टू द एक्सपेंडिंग
ऑरिजिन्स ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसे आप 3 पार्ट्स में करेंगे। पहली बात ये डिस्कस करेंगे, दूसरी बात आप यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे, और तीसरी बात यहाँ पर आर्टिकल 21 का एग्जाम्पल कर लेते हुए जितने आपके दिमाग में केसेस आ रहे हो उन केसेस को यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, और बाद में इसके बाद आप लिख देंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन, और कंक्लूजन पे क्या मेंशन करेंगे? कंक्लूजन पे आप मेंशन करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग इंस्ट्रूमेंट है फॉर द प्रोग्रेसिव सोसाइटी, और डैश 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 करके जो भी आपके माइंड में उस समय कंक्लूजन पे आ रहा हो आप उन चीजों के इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये नहीं सारी बातें, क्वेश्चन कैसे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे बैचेस हैं, ये हमारा फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के लिए, और इस बैच के अंदर आपको मिल रहा क्या क्या मिल रहा है? इस बैच के अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा है 1-to-1 मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, लाइव क्विज, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसके अलावा इग्नाइट फाउंडेशन बैच है, ये आपका पूरी तरह से फाउंडेशन बैच है। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, 5 डेज इन अ वीक होती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगा, वीकली डाउट सेशंस मिलेंगी, करंट अफेयर की मैगजीन आपको मिलेंगी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। इसके अलावा एनसीईआरटी बैच है जिस पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, 200 प्लस आवर्स की क्लासेस मिलेंगी जिस पर आपको 6 to 12th की एनसीईआरटी कवर कराई जाएगी। इसके अलावा वीकली डाउट सेशन होगा, फ्री नोट्स, कैश सीरीज, इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा मेंस का हमारा प्रैक्टिस बैच है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं 2025 के लिए, जिस पर आपको डेली आंसर प्रैक्टिस कराई जाएगी। स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन होगा, 1-to-1 फीडबैक मैकेनिज्म है, क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेशंस है, और इस पर आपको जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और ए से आपको कवर कराया जाएगा। ये हमारे एथिक्स का बैच है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली जो बच्चे यहाँ पर 2025 पे मेंस दे रहे हैं या देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए है, जिस पर आपको डेली लाइफ क्लासेस मिलेंगी, कंसाइज टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा, रेगुलर केस स्टडी होगा, वीकली असाइनमेंट मिलेंगे और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। ये हमारे यहाँ पर टेलीग्राम है जॉब ग्रेड IAS, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हमारे सारे आप तक प्रॉपरली यहाँ पर मिलते रहें। और साथ ही साथ ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा, एक्स और यूट्यूब पर। तो आज की सेशन में इतना ही। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें जॉब ग्रेड IAS के।